सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, आपका स्वागत है दशहरा दुर्गा पूजा के शुभ पावन अवसर पर। चलिए आपको एक बार फिर घुमाते हैं सिवान की गलियों में, शहरों में, जहाँ भव्य और खूबसूरत मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो शुरुआत करते हैं अखाड़ा नंबर 2 से। ये धर्म सभा है, धर्म सभा समिति है और यहाँ सबसे पहले हम आपको पंडाल की खूबसूरती को दिखाते हैं। सबसे पहले आप पंडाल के ऊपरी छत को देखेंगे तो आपको बादलों के घिरे होने का एहसास होगा। जैसे लगता है आसमान में बादल छाए हुए हैं और बादल से ही माता का दर्शन, माँ के दर्शन होंगे, माता जी के दर्शन होंगे। पंडाल की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लाफिंग बुद्धा रखे गए हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों का स्वागत करने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि लाफिंग बुद्धा जो होता है वो शुभ होता है, लगाना खुशहाली का प्रतीक होता है। तो ये फेंगशुई के साथ हिंदुस्तानी परंपरा की एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं पंडाल के भीतर ले चलते हैं पंडाल के और दर्शन कराते हैं आपको। दर्शन है और खंभों पर खूबसूरत भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए मूर्तियां लगी हुई हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, साथ ही फूल और हरियाली की पूरी व्यवस्था है। जैसे बिल्कुल प्राकृतिक छटा बिखर आई हो और माता के दर्शन प्राकृतिक रूप से हो रहे हो, ऐसा दिखाई देता है। पंडाल के अंदर चलते चलते आप देख सकते हैं लाइटिंग्स और पर्दों की व्यवस्था काफी खूबसूरत तरीके से है और हर खंबा, हर जो जगह है वो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। दर्शन देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दशहरे का त्योहार काफी रौनक भरा होता है। और आइए अब हम सीधे आपको ले चलते हैं अपने मूर्ति की तरफ। जी हाँ, हम बिल्कुल मूर्ति के सामने खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो कलश स्थापना हुई है उसके दर्शन कराएंगे, क्योंकि असली पूजा वहीं से शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है। कलश स्थापना के दर्शन करते हुए आगे आप मूर्ति को देखेंगे। मूर्ति को देखेंगे तो भव्य शेर के ऊपर माँ दुर्गा विराजमान है, अपने रौद्र रूप में, अपने सौम्य रूप में, अष्टभुजाओं वाली, पूरे अपने शस्त्रों के साथ सिंह की सवारी करती हुई। और जैसा कि ये दुर्गा पर्व जाना जाता है 9 दिनों तक चलता है और 9 रूप के दर्शन होते हैं। तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है, ऐसा लगता है कि माँ बस बोल पड़ेंगी। और भक्तगण दर्शन कर रहे हैं, सेल्फीज भी ले रहे हैं और काफी खूबसूरत पंडाल है। पीछे की जो कलाकारी है, जो फूलों से सजाया गया है, वो काफी भव्य है, काफी सुंदर है। शोभा देखते ही बन रही है। पहाड़ा वाली माँ ऐसा लगता है कि बादलों से निकलकर बस यहाँ पर विराजमान है। आइए अब हम कुछ लोगों से हम बातें करेंगे, इस समिति के लोगों से। कि सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं राम मनोहर बड़ी मस्जिद के पीछे धर्म सभा अखाड़ा नंबर 2 से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे मूर्ति कितने सालों से रखी जा रही है सर? यहाँ तो मूर्ति शायद 40-50 साल से रखी जा रही है। और अभी अपने इस सभा के बारे में और मूर्ति रखने की विशेषता के बारे में कुछ बताइए। सिवान के दर्शकों को कुछ बताइए यहाँ के बारे में। धर्म सभा अखाड़ा नंबर 2 विगत वर्षों से सेवा में उपलब्ध है और करता रहेगा। और जो व्यवस्था है वो सारे सिवान के जनता के सहयोग से हुआ है और इसका धन्यवाद जनता को देना चाहते हैं। सिवान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा उन्होंने अपने सहयोग दे के और डेकोरेशन या मूर्ति का तो ये इसमें युवाओं का कितना रोल रहा है इस भव्यता को संवारने में? युवाओं का सबका सहयोग है। धर्म सभा अखाड़ा नंबर 2 के सारे युवाओं बुजुर्गों का सहयोग से ही ये काम चलता है। आशीर्वाद से और युवाओं के सहयोग से ही हो रहा है। और हम लोग युवाओं के साथ ही, हम युवा हैं, साथ में है। लेकिन बुजुर्गों के अपने अखाड़ा के बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम लोग चल रहे हैं, उनके दर्शन में है। बुजुर्गों का मार्गदर्शन है और युवाओं की मेहनत है। ये सुन करके ऐसा लगता है कि परंपराएं अभी पूरी तरह जीवित हैं और अखाड़ा नंबर 2 में इसकी भव्यता, खूबसूरती और ये कॉम्बिनेशन बुजुर्गों का और युवाओं का देखते ही बनता है। यहाँ से हम ले चलते हैं आपको दूसरे पंडाल की तरफ, दुर्गा जी की शोभा बढ़ाते हुए।
मूर्ति संख्या 4 के पास हम पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि मां भवानी के जैसे वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद अगर आप भैरवनाथ के दर्शन ना करें तो यात्रा पूरी नहीं होती, दर्शन पूरे नहीं होते। ठीक वैसे ही पूरा सिवान के पंडाल आप घूम ले, पूरे सिवान को घूम ले और यहाँ पर माँ काली के दर्शन ना हो तो ये आपकी यात्रा अधूरी है, आपका ये मौका अधूरा है। तो आइए भव्य दर्शन करते हैं काली माँ के मूर्ति संख्या 4 से। ऐसा माना जाता है कि ये जो मूर्ति यहाँ रखी जाती है इससे मन्नत भी पूरी होती है और यहाँ भी कई सालों से रखा जा रहा है। काली माँ की भव्य प्रतिमा रखी जाती है। तो बिल्कुल हम आपको स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं पंडाल के दर्शन कराते हुए। ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने में भी महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और आने जाने वाले जो पुरुष और महिलाओं के लिए जो बैरिकेडिंग की गई है वो इतने कम जगह में ही काफी सुव्यवस्थित तरीके से की गई है। तो आइए अब हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं माँ काली के पास, आपको भव्य दर्शन कराते हैं यहाँ पर हम माँ काली के। हवन का धुआं आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से हवन पूजन अभी चल रहा है। और मूर्ति के भव्य दर्शन के लिए आपको सबसे पहले हम बिल्कुल नजदीक ले चलते हैं पंडाल के। जी आइए। माँ के 9 रूप हैं और 9 रूपों में से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है जिसकी पूजा अर्चना बहुत ही दिल से की जाती है और माना जाता है कि माँ काली से अगर आप कुछ भी मांगे, दिल से मांगे तो मन्नत अवश्य पूरी होती है। और कुछ ऐसी ही विशेषता इस पंडाल की है। तो आइए आपको हम दर्शन कराते हैं माँ के चरणों से। माँ के चरणों के दिखाना चाहेंगे कि देखिए माँ के चरणों के नीचे शिव है जो कि अक्सर देखा जाता है काली माँ के नीचे। और जब शिव पे पैर पड़ा था तो काली माँ की जीवा निकल आई थी बाहर। तो आप देख सकते हैं गले में उनकी माला है और हाथों की माला है और यहाँ पर भव्य दर्शन हो रहे हैं काली माँ के, जिनकी शोभा देखते ही बन रही है। ये रौद्र रूप माना जाता है और माना जाता है कि इस रूप में जब आई थी माँ तो काफी गुस्से में थी, काफी नाराज थी, लेकिन शिव के नीचे पड़ते ही उनका गुस्सा शांत हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भव्य मुकुट, पीछे की साज सज्जा कितनी भव्य शानदार है। और माँ काली की मूर्ति वैसे तो बहुत जगह रखी गई हैं मूर्तियाँ, लेकिन ऐसा दर्शन दुर्लभ ही है। तो इस पंडाल की खास बात यह है कि ये मूर्ति हमेशा यहाँ काली की रखी जाती है और इसके दिव्य दर्शन करने के लिए लोग भले कहीं जाए न जाए लेकिन यहाँ अवश्य आते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के भक्तों से। यहाँ की समिति के बारे में और मूर्ति के बारे में कुछ बताइए हमें। समिति के बारे में क्या कहा जाएगा, यहाँ का आज से नहीं आज से यानी कि 2-4 पुश्त जो गुजर चुका है, शायद हमको मालूम नहीं होगा। और हमारे दादा बनाते थे, हमारे बाप बनाए, हम बना रहे हैं लगभग 12 साल से अपने हाथ से। अच्छा, तो ये प्रतिमा आपके द्वारा बनाई गई है? हाँ। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संयोग है कि जिन्होंने इस मूर्ति को रचा है, बनाया है, एक एक चीज को उभारा है, उनके साथ हम बातें कर रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। और कुछ बताइए आप हमें। और यही मोहल्ला का सहयोग है, ये आप लोग का सहयोग है। माँ किसी तरह से विराजमान है और इनका पूजा पाठ हो रहा है और मेले में एतवार का मेला होगा, शांतिपूर्वक से निकल जाए वही भला है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, पूजा अर्चना हो गई आपकी? जी। कैसा लगता है माँ के दर्शन यहाँ करके आपको? बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कहना चाहेंगी इस त्योहार को लेकर के आप? यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा है, नवरात्र का समय हम लोग को शक्ति मिलता है, हिम्मत मिलता है और बहुत खुशी होता है, माँ का दर्शन होता है। और यहाँ पर बहुत भीड़ है भक्तों की, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सबकी शोभा यहाँ बनी हुई है। और चलिए आइए बात करते हैं समिति के सदस्य से। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगी मैं इस समिति का व्यवस्थापक हूँ और मेरा नाम हरिओम प्रसाद पड़ेगा। मूर्ति को बनाने में सबका सहयोग बराबर मिलता है आपको? जी जी। अच्छा, पूरा जी, काफी पुराने समय से यहाँ मूर्ति स्थापित की जा रही है? समय से स्थापित है ये मूर्ति जी। हाँ। तो अभी जो सहयोग मिलता है, पहले के सहयोग में और आज के सहयोग में कोई फर्क नजर आता है आपको? बहुत अंतर आता है। जी जी, किस तरह का अंतर है?
बहुत मतलब पहले जो दादा परदादा के समय में ये रिटर्न युग था, तो उस समय से आज तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है। लोग बहुत सहयोग करते हैं। हाँ। श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई? जी नहीं, श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती है। जो भी यहाँ पर इनके साथ जो हाथ पर जो कुछ जोड़कर मांगता है वो यहाँ मुरादें पूरी करती है। जी, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था और यहाँ की समिति के सदस्य भी बता रहे हैं, अध्यक्ष भी बता रहे हैं कि माता से कुछ भी आप मांगे यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। तो हमारा अनुरोध है कि आप एक बार इस मूर्ति को आकर अवश्य देखें। काफी भक्तों की भीड़ है यहाँ पर और बहुत भारी मात्रा में दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी यहाँ पर आ रहे हैं। दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी भीड़ है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और सब यहाँ पर आकर के मत्था टेकना चाहते हैं, मां काली के दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपको पता चला कि सिवान में एक ऐसी जगह है जहां पूरा सिवान घूमने के बाद लोग यहां अवश्य आते हैं दर्शन को, क्योंकि ये जो जगह है वो काफी जानी मानी जगह है और काफी पुराने समय से, कई सालों से यहाँ पे रखी जा रही है मूर्ति। और मूर्ति रखने के क्रम में ये कहा जाता है कि यहाँ अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगे तो माँ काली अवश्य मुरादें पूरी करती है। चलिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, सुरक्षा को लेकर काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है यहाँ पर। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे पुलिस जो सिपाही हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और पूरी तरह से भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। अगली मूर्ति जो हम आपको दिखाने के लिए ले आ रहे हैं, ये अपने आप में अनोखी है और हर साल कुछ न कुछ अनोखा ही यहाँ पर होता है। तो इस बार ये मलेश्वरी चौक की मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं। आइए हमारे साथ चलिए मूर्ति के दर्शन के लिए। इसकी विशेषता को हम आपको बताते हैं कि माँ की जो मूर्ति बनी हुई है वो आइसक्रीम स्टिक की बनी हुई है और बहुत ही ममतामयी रूप में यहाँ माँ के दर्शन हो रहे हैं। और उसके बाद जो उनका शेर है, जो सिंह, जो उनकी सवारी है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे कैमरे को तो आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम के चम्मच से, स्टील का जो चम्मच होता है उस तरह का लुक है इसका और शेर को चम्मच से बनाया गया है। और माँ दुर्गा की मूर्ति जो है वो भी आइसक्रीम स्टिक से बनी हुई है। तो सिवान में बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखी मूर्ति है। एक अनोखे तरीके से माँ को सजाया गया है, एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस जगह की ये व्यवस्था है कि यहाँ पर हमेशा कुछ नया करते हैं, तो इस बार ये नयापन है इस मूर्ति में और काफी अच्छी मूर्ति है। और आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों की काफी भीड़ भी लगी हुई है। हमारे पीछे भी काफी महिलाएं हैं, काफी लोग हैं जो मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सभी मूर्तियों की अपनी अपनी विशेषता है, इस मूर्ति की अपनी खास विशेषता है। तो आइए जरा दर्शनार्थियों से बातें भी करते हैं, जानते भी चलते हैं। जी नमस्ते, आपका शुभ परिचय? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता हुआ। ये मूर्ति हम 33 वर्ष से अपने खुद बनाते हैं और खुद रखते हैं। जी, अपने खुद हाथों से बनाते हैं, खुद रखते हैं। कलाकार एवं व्यवस्थापक मतलब टोटल हम ही हैं। अच्छा। किसी से चंदा नहीं वसूलते हैं, टोटल अपने खर्चा से मूर्ति बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपने हाथों से बनाना, अपने खर्च पे बनाना, बिना किसी सहयोग के। और 33 साल हर एक साल अनेकों प्रकार की मूर्ति बना चुके हैं। मतलब कि दिया सलाई के तिली से मूर्ति बनाए थे, मोमबत्ती का मूर्ति, छोटी इलायची का मूर्ति, अनेकों तरह का मूर्ति, लड्डू का मूर्ति, ब्लेड का मूर्ति, हर एक चीज की मूर्ति बनाते हैं। ये हमें जी, तो ये नए आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं? ये नए आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं? माँ आशीर्वाद देती है, मतलब कि बहुत है। एक पैसा भी हम किसी से नहीं लेते हैं, मतलब टोटल अपने बनाते हैं, अपने रखते हैं। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इस तरह से मूर्तियाँ बनाने की? एक कलाकार से बनाना, मतलब 33 बरस पहले मतलब बनाना शुरू किए थे। वो शराब आके पी जाता था, मतलब उसे झंझट हो गया। वो बोला कि नहीं बनाएंगे हम, कि मतलब कि बस वैसी से प्रेरणा मिली कि मतलब अपने से बना के हम दिखते हैं। और उससे बाद अपने से बनाना चालू किए। और हम सुने थे कि कलकत्ता में मतलब कि अनेकों प्रकार का मूर्ति बनता है, तो अगला साल मतलब कि हम मूर्ति अपने से बनाए, जिसमें हमको डीएम से और एमपी से, बीएन मिश्रा डीएम और मतलब कि जनार्दन तिवारी एमपी से इनाम मिला, जिससे प्रेरणा मिल गया कि भाई हम अपने से बनाए, हम इनाम मिला। उसके बाद अगले साल से मूर्ति बनाना चालू किए। एक चीज हमें और बताइए, एक मूर्ति को बनाने में आपको कितना वक्त लग जाता है, कितना समय लग जाता है एक मूर्ति को? हम लगभग 15 दिन में मूर्ति बनाते हैं।
हाँ, जैसे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रात को मूर्ति बनाते हैं, सिर्फ रात 8 बजे से लेकर मतलब 11-12 बजे तक मूर्ति बनाते हैं, दिन में मूर्ति नहीं बनाते हैं। तो दिन में अपने काम में रहते होंगे, रात में ये सेवा कार्य करते हैं। अपना मूर्ति है, मतलब माता की विशेष कृपा है आप पर। माता जी की जय माता दी। आप कुछ कहना चाहेंगी इनके बारे हम में? जो इनके साथ कहना चाहे कह दिए साथ में। आपका पूरा सहयोग मिलता है सर को? हाँ, ये जगह 3 घंटा काम कर, इनको चाय बना कर देते ताकि जगह रहे। जी, माँ की विशेष कृपा है। सर आपका परिचय आप भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम अनिमेश कुमार हुआ। हम इस मूर्ति में, ये मेरे पापा है, ये मेरे पापा मूर्ति बनाते हैं। जब से मूर्ति बनता है हम भी इसमें पूर्ण सहयोग देते हैं और मूर्ति हर एक साल अलग अलग चीज़ का बनता है। अभी तक कोई भी साल एक भी चीज़ दोबारा नहीं इस्तेमाल हुआ है, दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। हर एक बार नई चीज़, कोई ना कोई नई चीज़। ये बहुत बेहतरीन आइडिया है कि हर साल कुछ ना कुछ नया और नई चीज़ों से नई मूर्ति की रचना, और उसमें भी सबसे जबरदस्त बात यह है कि खुद बनाना 33 सालों से, पिछले 33 सालों से। आइए कुछ विजिटर्स हैं, दर्शनार्थी हैं, उनसे हम बातें करते हैं। जी, कुछ बताना चाहेंगे आप इस नवरात्रि और इस मूर्ति के बारे में? ये जब से जो है ये पढ़ते थे, हमारे जो है साथी हैं, और जब से जो है ये अपना कारोबार शुरू किए, ये स्वयं बनाते हैं जो है, और हर साल जो है एक नई जो है कंसेप्ट के साथ जो है ये अपना मूर्ति बनाते हैं जो है, जो काफ़ी प्रशंसनीय है। और हर लोग जो है आकर के इस मूर्ति को देखने के लिए आते हैं। आइए बढ़ते हैं दर्शनार्थियों की तरफ और उनकी भी राय लेते हैं कि आखिर उनके क्या विचार है इसको लेकर के, नवरात्रि को लेकर, दुर्गा पूजा को लेकर। नवरात्रि और दुर्गा पूजा को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगी? सब अच्छा है, एक्साइटमेंट है दुर्गा पूजा का, और कुछ घूमने का उत्साह है और कुछ। माँ दुर्गा से कोई खास आपकी मन्नत या कोई इच्छा? मन्नत तो पूरा होने के बाद बोलना चाहिए इसलिए है, कुछ है, नेक्स्ट टाइम होगा तो जरूर बोलूँगी। और यहाँ की मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहिए? ये हमारे मामा जी लगते हैं, मामा जी का ही आर्ट है ये सब, तो हर साल इन्होंने बहुत अच्छे से आर्ट करते हैं, इस बार भी अच्छा हुआ है। चलिए, आप देख रहे हैं पूरे परिवार का सहयोग है उनके साथ, और पिछले 33 सालों से इस मूर्ति को लगा रहे हैं वो, और दर्शन करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है यहाँ पर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले मंजिल की तरफ, यहाँ से आगे अगली मूर्ति के दर्शन कराते हैं आप। तो मूर्तियों के दर्शन करते करते हम आप पहुंचे हैं राम राज्य मोड़ पर। चलिए आपको ले चलते हैं भीतर पंडाल की ओर, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर पंडाल की जो खूबसूरती है पहले उसके दर्शन करेंगे, और उसके बाद एक उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रशासनिक गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर प्रशासनिक गाड़ियों को लगाया गया है, एज अ बैरिकेडिंग यूज़ किया जा रहा है इसको, और पुलिस काफ़ी चौकस है, यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए ले चलते हैं पंडाल की तरफ। आपको पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग अपने कैमरा के साथ, अपनी टीम के साथ, और राम राज्य मोड़ की मूर्ति की शोभा ही कुछ और होती है। जी सर, सबसे पहले दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मुबारक हो। और सिवान के लोगों से इस पावन अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? दशहरा है, असत्य पर सत्य की विजय का यह प्रतीक है। लोग शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण माहौल में इस पर्व को मनाएं। मेरी यही शुभकामनाएं, आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। यहाँ की व्यवस्था, शांति व्यवस्था को लेकर के जो आपके अरेंजमेंट्स हैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप? शांति व्यवस्था के अरेंजमेंट्स हमारे हर पूजा पंडाल में हमारे पुलिस मजिस्ट्रेट्स और सब तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात हैं। हमारे पेट्रोलिंग पार्टी चल रही है। इसके अलग एक कंट्रोल रूम कायम है, कंट्रोल रूम से भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था की गई है, कहीं कोई चूक नहीं है, और हर चीज़ के लिए हर तैयार है हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बढ़ते हैं आगे पंडाल की तरफ। जी, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में दर्शक है दर्शन करने के लिए माँ के, और बातें भी करते चलते हैं। आइए जी,
दशहरे के इस नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, मैडम एक मिनट, नवरात्रि के इस पावन, कैमरे की तरफ थोड़ा सा ये करेंगे, नवरात्रि के इस पावन अवसर पे सिवान के इस पंडाल को देखकर या मूर्तियों को देखकर आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंदर की मूर्ति के दर्शन कर लिए हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे मूर्ति के? बहुत अच्छा है, बहुत अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और कहाँ के दर्शन किए आप? कहीं नहीं, 2-4 जगह गए। मेले को लेकर के लोगों का जो जोश है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खुशी हो रही है देख के, अच्छा लग रहा है। चलिए, काफी खुशी का मौका है, बहुत बहुत थैंक यू मैम। खुशी का मौका है, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं कि विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से आस्था के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। यही बात है कि अपने देश की खासियत है कि कुछ हस्ती हमारी ऐसी है जो मिटती नहीं है कभी, कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो, कितनी बड़ी बातें हो जाएं, लेकिन परंपराएं हमेशा जिंदा रहती हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको पंडाल की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लाइटिंग की व्यवस्था काफी बढ़िया है, एक नए तरीके से सजाया गया। अभी हमने जितनी भी मूर्तियां देखी वहाँ पर ऐसी अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं दिखी है, एक नए तरीके से इसको सजाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। काफी भीड़ है दर्शकों की यहाँ पर, दर्शन के लिए काफी दर्शनार्थी आए हुए हैं और लोग अंदर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूरे जोश में है, पूरा उत्साह है। आइए पंडाल के दर्शन देखते हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं राम राज्य मोड़ सिवान लिखा हुआ है। पर्दों का रंग गुलाबी है और गुलाबी रंग महिलाओं को काफी पसंद होता है, इसका ये द्योतक है। आइए आगे बढ़ते हैं पंडाल की तरफ। आपको ऐसा महसूस होगा इसके अंदर आने पर कि आप किसी गुफा के अंदर आए हैं। गुलाबी और हरी बत्तियों से सजावट की गई है, नीली रोशनी से सजावट की गई है, जिसकी मध्यम रोशनी में काफी खूबसूरत छटा दिख रही है। और आप थोड़ा पैदल चल करके अंदर जब दर्शन के लिए जाएंगे तो उसका उत्साह और उसका आनंद दोनों ही कुछ अलग होता है। तो आइए ले चलते हैं आपको, बिल्कुल यहाँ से थोड़े थोड़े दर्शन आपको हो रहे हैं और पहाड़ों का दृश्य है, बादलों का दृश्य है, महिषासुर दिख रहा है और माँ दुर्गा भी दिख रही हैं। यहाँ पर वो अपने रौद्र रूप में है और रौद्रता के बावजूद चेहरे पर ममता और करुणा साफ झलक रही है। काफी बड़ा पंडाल है और काफी मूर्ति को बड़े तरीके से, बड़े व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। आगे बढ़ते हैं मूर्ति की तरफ। माता रानी का दर्शन करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, पीछे से आने वाले भक्त की कठिनाई ना हो। श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति राम राज्य मोड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। आरती रामू की तरफ से मां के दरबार में 25 रुपए लगान। जी हाँ, हम राम राज्य मोड़ की भव्य मूर्ति के पास खड़े हैं, भव्य पंडाल में खड़े हैं और नीले पर्दों से, नीले पंडाल से माँ के इस दरबार को सजाया गया है। माँ का रौद्र रूप आप देख सकते हैं, 8 हाथों में शस्त्र है और जो उनका रौद्र रूप है, महिषासुर के वध करने का जो रूप है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। उनकी जो सवारी है वो भी काफी गुस्से में है, माँ का सहयोग करते हुए है और भव्य मूर्तियां यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी और बाकी लोगों की, सरस्वती की मूर्तियां लगी हुई हैं, देव कार्तिक की मूर्तियां लगी हुई हैं और शोभा देखते ही बन रही है। पहाड़ों का, बादलों का दृश्य है, पूरा बहुत बढ़िया से इसको अरेंज किया गया है, काफी कलाकारी की गई है और सभी मूर्तियों के आगे पत्थर और पहाड़, चट्टानें इस तरह से दिखाई दे रही हैं। पीछे पर्दे पर आप देख सकते हैं कि बादल और आसमान का रूप दिखाई दे रहा है जिसमें शिव उभर करके आए हैं। ये पूरी तरह से आदि शक्ति माँ भवानी का ये रूप है और दशहरा जो अच्छाई की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है और इस पर्व को पूरी आस्था के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। और यहाँ की भीड़ को आप देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्था भारी है। आज भी पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ भक्तगण यहाँ आए हुए हैं और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ कुछ समिति के सदस्यों से कि जानते हैं कि कब से और कितने समय से यहाँ मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। जी, मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले आपकी समिति का नाम, आपका नाम और कितने सालों से यहाँ मूर्ति लगाई जा रही है? ये श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति रामराज मोड़, मूर्ति नंबर 5, अपने जिले की शान, रामराज मोड़ सिवान। मेरा नाम पंकज सोनी पड़ेगा। ये यहाँ पे 42 साल से तो पूजा होती है, 42 सालों से पूछी हो रहा है। हम लोग
हम लोग के दादा परदादा वो अभी तक चलाते आ रहे हैं, वो पीढ़ी हम लोग आगे और चलाएंगे। सिवान अपना आगे बढ़ते रहे, यही कामना करना चाहेंगे। और लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है इस काम को करने में 42 सालों से। माता रानी की कृपा है कि लोगों का सहयोग मिलता है और उत्साह से हम लोग काम करते हैं, और सहयोग मिलेगा और उत्साह से काम करेंगे। और मूर्ति के बारे में क्या बताइए, कहाँ से ये मूर्ति आई और कलाकार को बता सकते हैं? मुंगेर से आए हुए हैं कलाकार, वही मूर्ति बनाते हैं। पिछले 3 साल से वो बना रहे हैं, उसके पहले और कलाकार बनाते हैं। हम लोग अलग अलग कलाकार को प्रयोग करते हैं। पंडाल को सजाने का जो कंसेप्ट है, ये जो आइडियाज हैं, वो किसके हैं? पंडाल में का सजाने का मतलब हम लोग नेट पे कोई गेट और देख होकर सजा देते हैं, यही व्यवस्था बनाते हैं। समिति के मेंबर्स जो हैं वही इसके आइडियाज देते हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हर साल कुछ नया होता है, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 42 सालों से यहाँ पे मूर्ति रखी जा रही है और नए नए आइडियाज़ के साथ। और ये जो लोक समिति के मेंबर्स हैं, जो देख सकते हैं आप, यंग इंडिया है ये, और ये पूरी तरह से पूरे प्रयास और नए आइडियाज़ लेकर के यहाँ पे मूर्तियों को स्थापित करते हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है। आइए देखते हैं दर्शकों की और दर्शन करने के लिए जो भक्त आए हुए हैं वहाँ पर। माना जाता है कि महिलाएं पूजा पाठ में ज़्यादा आगे होती हैं पुरुषों से, लेकिन बड़े काम तो पुरुष ही करते हैं। तो यहाँ पर महिलाएं आप देख सकते हैं खड़ी हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। सबसे पहले आप बताइए कि दशहरा के इस पावन अवसर पे यहाँ घूम करके इस पंडाल को देख के आपको कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा है, माँ आई हैं, देख के बहुत हर्ष खुशी महसूस हो रही है। हर साल मेले में घूमती हैं आप दशहरे में? हाँ, हर साल घूमते हैं। हर साल। यहाँ की मूर्ति को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं? बहुत अच्छा, सभी समिति के लोग मेहनत किए हैं। माँ लगता है कि हम लोग को आशीर्वाद दे रही हैं। सारी मन्नतें, सारी इच्छाएं पूरी हो। आइए यंग जनरेशन से बात करते हैं आजकल इस आस्था के पर्व पर, इनके क्या विचार है? दशहरा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, एक फंक्शन है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा लगता है। इसी बहाने अपनों से मिलना हो जाता है, घर में पूजा पाठ की माहौल होता है तो अच्छा लगता है। तो पूजा पाठ आस्था की चीज़ है, तो आप तो इस जनरेशन की है, आपको क्या लगता है कि आपके दोस्त और ये जो है इस आस्था के पर्व पर कितना भरोसा करते हैं? मैम, आस्था की बात अलग है, ये एक ओकेजन मिल जाता है जिससे हम लोग मतलब ऑल टुगेदर हो पाते हैं। मतलब बिजी शेड्यूल होता है और ऐसे ऐसे ओकेजन की वजह से ही हम लोग मिल पाते हैं, सेलिब्रेट कर पाते हैं, तो अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छी बात है कि इसी बहाने लोगों से मिलना जुलना हो जाता है और आस्था और भक्ति का जो माहौल बनता है घरों में और बाहर शहर में, या पूरे माहौल जो बन जाता है वो अपने आप में अद्भुत है, उसके बारे में बखान नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले पंडाल की तरफ। तो अब आप पहुँचे हैं बबुनिया मोड़ पर और यहाँ भी आपको माँ के दर्शन हम कराएंगे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो पंडाल है वो बिल्कुल शुभ्र है, श्वेत है, सफ़ेद है। माँ का दरबार इस सफ़ेद पंडाल में सजा हुआ है। ऊपर मंदिर नुमा गुंबद बनाए गए हैं, मंदिर की तरह इस पंडाल को सजाया गया है, बिल्कुल सफ़ेद। और पंडालों पर चित्रकारी भी की गई है, थर्माकोल से डिज़ाइन किया गया है, हाथी बने हुए हैं, डांसर्स हैं, डांस करती हुई पोज है यहाँ पर डांसर्स की। और साथ साथ व्यवस्था भी काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी दुरुस्त है और हमारे बगल में बिल्कुल कमांडो खड़े हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है और जो समिति के जो सदस्य हैं वो इस व्यवस्था को बनाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। बढ़ते हैं पंडाल की तरफ, अंदर की तरफ। दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर और लोग दर्शन करने को बिल्कुल उतावले हैं और हम मंदिर पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। जी तो हम आप पहुंचे हैं महिलाओं के बीच में और दर्शन करने के लिए भीतर की तरफ हम जा रहे हैं। अंदर से पंडाल जो है वो
बिल्कुल करीब हूँ इस पंडाल के और आप देख सकते हैं पंडाल का जो रंग है भीतर का वो आसमानी रखा गया है क्यों, ताकि वो आसमान को दर्शाता है और आसमान काफी विशाल होता है। जैसे आसमां असीम है, अनंत है, उसी तरह से माँ की महिमा भी असीम और अनंत है। यहाँ पर उनके दिव्य दर्शन हो रहे हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन तरीके से माँ का दरबार यहाँ सजाया गया है। नीचे में 5 शेरों की सवारी करती हुई माँ है और महिषासुर का वध करती हुई माँ है और सारे शस्त्र उनके 8 हाथों में, अष्टभुजाओं में शोभा दे रहे हैं। अगल बगल जो कार्तिकेय, श्री गणेश और लक्ष्मी पार्वती सबकी मूर्ति है, नीचे में बहुत ही खूबसूरत एक बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है। कोई भी काम बजरंगबली के बिना पूरा नहीं होता, ये बात यहाँ पर हमें देखने को मिली। नीचे पूरा एकदम नेचुरल तरीके से सीन को दिखाया गया है। पीछे बादल हैं, बादलों से निकली हुई माँ है और भव्यता इस पंडाल की, इस मूर्ति की देखते बन रही है। और इस समिति के कुछ सदस्यों से हम बात करना चाहेंगे जो आसपास हैं यहाँ पर। पंडाल में यहाँ पे मूर्ति कितने सालों से सजाई जा रही है? यहाँ पे मूर्ति 45 सालों से लोग बन चुकी है। 45 सालों से यहाँ मूर्ति रखी जा रही है। मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूंगी कितनी ज्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की। सब माँ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और माँ की फोटो अपने मोबाइल्स में लेना चाहते हैं। कुछ अपने माँ की फोटो अपने साथ लेते हैं सेल्फी के साथ। चलिए अब मिलते हैं इस समिति के अध्यक्ष जी से। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं अमित कुमार सोनू, श्री राम सेवा समिति का एक सदस्य हूँ। कितने सालों से मूर्ति यहाँ लगाई जा रही है? हमारे जन्म से पहले से यहाँ मूर्ति रखी जाती है। ये लगभग 25-30 सालों से इसका विस्तृत रूप किया गया है जो आज भी कायम है और हम लोग की आशा है कि हम लोग जब तक रहे तब तक कायम रहे, आगे वाले लोग भी कायम रखें। अच्छा, ये मूर्ति को इस तरह से यहाँ पे ये दरबार डिजाइन करने का कंसेप्ट किसका था, आपका या सारे समझ? ना हमारा नहीं था। यहाँ का हमारे जो पेंटर हैं और मूर्तिकार हैं उन्हीं लोग के संयुक्त रूप से ये डिजाइन बनाया गया है। हम लोग उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, वही लोग हर साल बनाते हैं। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? पिछले साल में इस साल में कोई अंतर नजर आता है? पिछले साल से इस साल यह नजर आता है कि सिवान शांति और सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, मेला में यही देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी मेला घूम रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सिवान के लिए बहुत ही अच्छी और सुंदर बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सांप्रदायिकता की जहाँ तक बात है, किसी धर्म का भेद नहीं है क्योंकि त्योहार और मेला सबके लिए होता है, सबके लिए खुशियों का ये अवसर है। तो जैसा कि उन्होंने बताया हमें कि हिंदू तो आ ही रहे हैं, साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी संख्या में आकर इस मेला का आनंद उठा रही हैं और माँ के दर्शन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं कुछ यहाँ के श्रद्धालुओं से, भक्तों से बातें करते हैं। चलिए, काफी भीड़ है यहाँ भक्तों की और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। भक्त श्रद्धालु यहाँ आए और भंडारे का भी प्रसाद लें, प्रसाद रूप में इसको चखें और मेले का आनंद लेते हुए देवी माँ के आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद भी ग्रहण करें। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ भंडारा जो चल रहा है वो यहाँ पे उसकी व्यवस्था है, बन रहा है खाना। यहाँ पर पूड़ियाँ तली जा रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसको तैयार करने में लगे हुए हैं। साथ ही हम आपको दर्शन कराते हैं कैसे श्रद्धालु प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं माँ के। आज नवमी है और नवमी के दिन प्रसाद ग्रहण करके सब धन्य होना चाहते हैं। और ये नई चीज मिली हमें बबुनिया मोड़ पर देखने के लिए कि भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है भारतीय त्योहारों की। जी अपना परिचय दीजिए पहले। मैं चंद्रभूषण मिश्रा, एडवोकेट, सिवान है। और बोला जाए इस पावन पर्व पे, दशहरे के पावन पर्व पर सिवान वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
बहुत शांतिपूर्वक जो है, और हमारे तरफ से पूरे सिवान के वासियों की तरफ से दुर्गा पूजा के उत्सव में जो है बहुत बहुत जो है बधाई जो है दिया जा रहा है, और आप लोगों को भी बधाई दिया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि श्रद्धालु जो इतनी बड़ी संख्या में पूरे सिवान के मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है, कितनी रौनक है। भारतीय त्योहारों की एक खासियत है कि वैसे चाहे कितने भी भेद हो, डिस्क्रिमिनेशंस हो, पर त्योहारों के मौके पे सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ना यहाँ कोई अमीर है, ना गरीब है, ना ऊंच है, ना नीच है, कहीं कुछ नहीं है, सब एक बराबर और एक ही श्रद्धा के साथ, एक ही भक्ति के साथ माँ के दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान की नजर में, माँ की नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। और आइए एक मिनट मैं बात करना चाहूंगी, महिलाओं से बात करते हैं, और यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हैं। आप अपना नाम बताएं प्लीज। हमारा नाम नीतू कुमारी है। नीतू कुमारी है। और कहाँ से हैं आप? हम तेतोहली से, सत्यनारायण मूर्ति तेतोहली से। अच्छा, इस मेले में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस मेले में बहुत अच्छा लग रहा है, मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का मेला देखकर, और यहाँ भीड़ भी है, और माता से जो मांगो वो पूरा भी होती है, इसलिए हम लोग हमेशा आते हैं। इतनी भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है, कोई कैसा, मतलब भीड़ भाड़ को लेके क्या कहेंगे? भीड़ भाड़ तो बहुत है, और हर एक साल ऐसी भीड़ भाड़ होती है, और हर एक साल इतने भीड़ भाड़ होती है, हर एक साल इतने लोग आते हैं। चलिए, भीड़ है तो रौनक है, मेले की रौनक इन्हीं से है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे सबसे, और भीड़ भाड़ तो बहुत है और थोड़ा ये भी है, लेकिन लोगों के मन में पूरा उत्साह है इस त्योहार को लेके, और हर साल ये उत्साह देखने को मिलता है। और मुझे लगता है इस बार ज़्यादा लोग मेले में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ये पिछली बार से ज़्यादा भीड़ इस बार देखने को मिल रही है। फतेहपुर बाईपास मोड़ के पास, और यहाँ भी माँ का दरबार उसी भव्यता के साथ, उसी शालीनता के साथ सजा हुआ है। एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि ये वही पंडाल है, ये वही दरबार है जहाँ कल आग लग गई थी, जिसकी वजह से काफी क्षतिपूर्ति हो गई थी। आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ, और आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इस समिति के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से, अपनी स्पिरिट से रातों रात माँ के इस दरबार को पुनः एक बार सजीव बना दिया है। आइए ले चलते हैं आपको अंदर से दर्शन करते हैं। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी भीड़ है, श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है, और आप देख करके इस पंडाल की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कल यहाँ पर दुर्घटनावश आग लग गई थी, और किस तरह से भक्तगणों ने, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने पुनः इस दरबार को एक बार सजा दिया है, और उतनी ही सजीवता के साथ जैसा कि पहले था, आज ये दरबार फिर सजा हुआ है, और माँ के दिव्य दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। आप माँ के दिव्य रूप को यहाँ पर देख सकते हैं, और हम पहुँच चुके हैं बड़ी मशक्कत के साथ, और इस कार्यकारिणी समिति के सदस्य के सहयोग के साथ हम पंडाल के भीतर हैं, और बिल्कुल मूर्ति के सामने हैं। आप देख सकते हैं कि मूर्ति की भव्यता पहले हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप दर्शन करिए कलश स्थापना के, यहाँ पर कितना खूबसूरत और सजीव तरीके से इसकी शोभा बढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, और एक पूरा माहौल तैयार हो जाता है इससे। माँ के दिव्य दर्शन आप करें। माँ अपने सिंह की सवारी कर रही हैं, और महिषासुर का वध करते हुए शस्त्रों से सजी हुई सभी देवी देवता उनके अगल बगल में हैं, आशीर्वाद देते हुए। मूर्ति के पीछे बहुत खूबसूरत तरीके से मगरमच्छ को दर्शाया गया है। देखिए, ये जो त्योहार है दशहरा, ये अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की विजय का है, और ये पूरे भारत में इतने ही स्पीड और जोश के साथ मनाया जाता है। खास तौर से वेस्ट बंगाल
भव्यता के साथ मनाया जाता है। दोनों तरफ शेरों का एक वो बनाया गया है, पिलर्स बनाए गए हैं शेरों से, और वो डिवीजन किया गया है, पार्टीशन किया गया है। पीछे की भव्यता देखते ही बन रही है और रंग बिरंगी छतरियों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। पंडाल की शोभा देखते ही बन रही है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था भी की गई है। देखिए यहाँ पर बकेट्स में बालू भर करके रखा गया है कि कहीं कोई दुर्घटना भी होती है, सीज फायर रखा गया है, कहीं कोई दुर्घटना होती है तो उस पर आसानी से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हम दाद देते हैं कार्यकर्ता के सदस्यों की कि उन्होंने रातों रात इसको पुनः इस दरबार को वैसा ही सजा दिया है जैसा ये पहले बना हुआ था। चलिए हम बात करते हैं बात करेंगे हम यहाँ पे श्रद्धालुओं से, भक्तों से और कार्यकारी के सदस्यों से। एक मिनट जी, मैं यहाँ आ जाए आप प्लीज। एक सेकंड। दशहरे के इस त्योहार में आप क्या कहना चाहेंगे सिवान वासियों? शायद शब्द कम पड़ जाते हैं अचानक पहुंचने पर, कोई बात नहीं है। सबकी मान्यताएं एक हैं, सबके विचार एक है, सभी शुभकामनाएं ही देना चाहते हैं और सभी आप देख सकते हैं कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में है दर्शन करने के लिए। वे लोग श्रद्धालु और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर है। प्रशासन अपना काम करने में लगी हुई है। ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं हो क्योंकि एक मोड़ है, यहाँ से कई दो रास्ते जुड़ते हैं, फतेहपुर बाईपास मोड़ है, तो गाड़ियाँ काफी हैं और प्रशासन अपनी चौकसी पूरी बरते हुए है। दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर मुख्य द्वार पर हाथी एक बनाया गया है, बिल्कुल विशालकाय हाथी, जो देखने में बिल्कुल असली लगता है, सजीव लगता है। बच्चे उसका लुत्फ उठाते हुए, हाथी को सामने से देखते हुए, और पंडाल की शोभा है ये और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। हमारे मिलते हैं हमारे समिति के सदस्यों से। पंडाल की शोभा बहुत खूबसूरत है। आप देख रहे हैं रंग बिरंगे तरीके से मरून कलर का इस्तेमाल किया गया है सफेद रंगों के कॉम्बिनेशन के साथ। अब हम बात करते हैं इस दुर्गा समिति के सदस्यों से, अध्यक्ष जी से। सबसे पहले आप अपने समिति का नाम और अपना परिचय दें। माँ दुर्गा सेवा समिति, मेरा नाम मंटू सिंह हुआ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ जी। हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये दुर्गा स्थापना, मूर्ति की स्थापना कितने सालों से की जा रही है? लगभग 11 साल हो गया जी। और सहयोग कैसा रहता है लोगों का आपके साथ? काफी सहयोग रहता है जी। एक चीज जानना चाहूंगी कि जैसे कहा जाता है नई जनरेशन थोड़ी अलग है, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी नई जनरेशन का कितना सहयोग? नई जनरेशन का सपोर्ट ज्यादा है, पुराने ही लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कम करते हैं। नई जनरेशन का ज्यादा सपोर्ट सब खर्च करता है लोग समिति के, सब लोग इन्हीं लोग के सपोर्ट से सब काम होता है। दशहरे के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप सिवान वासियों से? शांति बनाए रखें। सभी दर्शक लोग से हमारा यही अपील है कि शांति बनाए रखें और शांति बना के देखें दुर्गा जी को। और अपने आप 11 सालों से यहाँ पर मतलब इस समिति से जुड़े हुए हैं और मूर्ति स्थापना हो रही है, तो पहले के समय में और आज के समय में क्या अंतर समझ में आता है? पहले के समय में पहले भी लोग भक्ति से आते थे, देखते थे, आज भी लोग आ रहे हैं, कोई अंतर नहीं। आस्था में कमी नहीं आई? नहीं, आस्था में ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हमारी नई जनरेशन या नई पीढ़ी जो है पुरानी परंपराओं को बहुत जोश के साथ लेकर के आगे बढ़ रही है। जैसा कि हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने बताया कि सबका सहयोग मिलता है और खासतौर से युवाओं का सहयोग ज्यादा मिलता है। तो आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।